देखा मंगला दीदी, तुम कहती थी यशोधरा के चरण पड़े और युद्ध आ गया। आज मैं कहती हूं यशोधरा के चरण पड़े और कपिलवस्तु ने विजय पाई। सिद्धार्थ की जय, युवराज सिद्धार्थ की जय, युवराज सिद्धार्थ की जय। ये सूर्यहार हमारी पुरखों की निशानी है। युद्ध में कौशल दिखाने वाले को ये उपहार में दिया जाता है। हमारे विजय के शिल्पी तुम हो सकता है। तुम्हारे रणनीति के कारण हम कौशल सेना का सामना करने में सक्षम रहे। ना तुम हाथियों की सेना लेकर आते, ना ही हम विजय प्राप्त कर पाते। सिद्धार्थ ने आज शाक्य कुल को गौरव दिलवाया है। सिद्धार्थ की जय, युवराज सिद्धार्थ की जय, युवराज सिद्धार्थ की जय। मेरा ये कार्य राजा दंडपानी के बिना अधूरा होता महाराज। राजा दंडपानी यशोधरा जैसी पुत्री को जन्म देते, न उसे उपहार में कुंज नामक हाथी देते, न यशोधरा मेरी कुंज से मित्रता करवाती, ना ही मैं हाथियों की भाषा समझ पाता, ना हाथियों का दल बनता, और ना मैं युद्ध रोक पाता। राजकुमारी यशोधरा की जय, राजकुमारी यशोधरा की जय, महाराज दंडपानी की जय, महाराज दंडपानी की जय, महाराज दंडपानी की जय, महाराज दंडपानी की जय। बर्फ पिघलने के कारण रोहिणी नदी का जल स्तर बढ़ा होगा। तुम देवता जाकर रोहिणी नदी के सेतु को तोड़, ताकि हमारा सैन्य यहाँ आने न पाए। जाओ। पिताजी आप? सत्ता पाने के लिए कभी कभी कूटनीति की सहायता भी लेनी पड़ती है। तो क्या सत्ता माँ के मायके, मेरे ससुराल और पुत्री के सुख से भी अधिक प्रिय है पिताजी? अपनों के लहू से सने सत्ता के सिंहासन पर बैठकर क्या आप चैन की सांस ले सकोगे? स्वार्थ की चरम सीमा कहे या फिर मनुष्य की नीचता? हमारे इस यश का एक अधिकारी और भी है महाराज। कौन? कुमार देवदत्त। कुमार देवदत्त की बोलो, कुमार देवदत्त की बोलो, कुमार देवदत्त की। सत्य कहा देवदत्त। यदि तुम्हारा तीर निशाने पे नहीं लगता तो शाक्यों के सम्मान के साथ साथ हम युद्ध भी हार जाते। क्षमा महाराज, यदि एक और सूर्यहार होता तो कदाचित मैं उसे स्वीकार कर लेता, पर इसे नहीं ले सकता। मेरा सुना गला मुझे हर पल ये स्मरण कराता रहेगा कि मैं ज्येष्ठ तो हूं, पर अभी सर्वश्रेष्ठ नहीं। देवदत्त, भाई महाराज,
आप ये हार मुझे दे दीजिए, मैं उसे समझा के दे दूंगा। उसे इस बात की समझ नहीं कि बड़ों का उपहार आशीर्वाद होता है। भाई महाराज, युद्ध पर्व तो हो गया, अब क्या शेष पर्व की बात करें? विजय उत्सव के साथ साथ जो रुका हुआ है वो विवाह उत्सव भी मना लें। महाराज, कुल गुरु वाचस्पति ने एक मुहूर्त निकाला था जो आज से 5 दिन बाद का है। आप कहें तो। हाँ हाँ बिल्कुल, शुभ कार्य में विलंब कैसा। कल होने वाले शाक्यों की बैठक में विवाह की घोषणा होगी। मंगल मंगल छायो है, आनंद है खुशियों का। सेनापति जी, ये हार हमारी तरफ से युवराज को पहना देना और उनसे कहना कि उनके पराक्रम की बातें अब हर घर घर में हो रही है। युवराज जी, युवराज जी, युवराज जी, युवराज जी, युवराज जी, युवराज जी। देखा आपने, हर घर में केवल सिद्धार्थ की ही गाथा गाई जा रही है। अपना लहू बहा के युद्ध किया हमने और अंतिम क्षण में सारा श्रेय सिद्धार्थ मिल गया। रात की और आपकी सेना की तो कोई गिनती ही नहीं। सेनापति जी, मुझे दुख तो इस बात का है कि प्रसन्नजीत से संधि करते समय एक भी शाक्य राजा से नहीं पूछा गया। और आप तो शाक्य संघ के सदस्य हैं, सेनापति हैं। आपसे तो पूछा होता कि क्या प्रसन्नजीत जैसे शत्रु का बलिदान देना उचित है? कदापि नहीं। इसका दुष्परिणाम तो हमें भुगतना ही होगा। प्रसन्नजीत निश्चित ही हम पर पुनः आक्रमण करेगा। अर्थात महाराज और सिद्धार्थ का निर्णय उचित नहीं था? नहीं, कदापि नहीं। तो ये प्रश्न शाक्य सभा का मुद्दा हुआ या नहीं? निसंदेह हुआ। उन्हें इसका उत्तर शाक्य सभा में देना ही होगा। हमेशा तुम प्रश्न करते थे सबसे युवराज, अब सब तुमसे प्रश्न करेंगे। अब बताओ, हम कहाँ हैं? तुम्हारे ईश्वर के समक्ष। तुमने कैसे जाना? प्रसाद की सुगंध जो आ रही है। और तुमने बहुत सारे दिए सजाएं गोपाल। अब ये तुमने कैसे जाना? आदत है तुम्हारी, सुख में दिए, दुख में भी दिए। अर्थात दुख में दिए जलाकर तुम प्रार्थना करती हो और सुख में दिए जलाकर तुम उपकार मानती हो। सच कहा। मैंने प्रण लिया था कि तुम्हारे सकुशल युद्ध से लौटने पर मैं ईश्वर को उजाले से सजाऊंगी। देखो, और मैं ना लौटता था तो इन्हीं दियों की लौ में अपने प्राण त्याग देती। छोड़ो, मैंने कहा छोड़ो मुझे। जो मन में आया कह दिया। क्षत्रिय रणभूमि में लड़ते हैं और छत्राणियां अपनी भावनाओं से लड़ती हैं। तुम तो इतनी सी बात का बुरा मान गई गोपा। बैठो, चलो वो अपनी आंखें बंद करो, बंद करो।
अब तुम अपना व्रत तोड़ोगी। तुमने कई दिनों से भोजन नहीं किया। पर तुम्हें कैसे पता कि मैंने अभी तक कुछ नहीं खाया? क्योंकि भूखे लोग जल्दी रूठ जाते हैं ना। रूठ गई ना? मैं जानता था गोपा, मेरे लौटने से पहले तुम कुछ नहीं खाओगे। अरे ये क्या? अब तुम लौटकर आ ही गए हो तो तुम ही अपने हाथों से खिलाओगे, वरना मैं रूठी रहूंगी। भूखी जो हूं। आज माया होती तो कितनी खुश होती इन्हें देख के। कौन कहता है कि माया यहाँ नहीं है? मुझे तो सदैव आभास होता है कि माया कहीं कहीं हमारे आसपास है। कहीं नहीं गई वो। शाक्य गणतंत्र प्रणाली के अनुसार और युद्ध के पश्चात इस संघ की सभा केवल 2 कारणों से बुलाई गई है। सर्वप्रथम मैं आप सबको युद्ध में विजयी होने की बधाई के साथ साथ अपने पुत्र युवराज सिद्धार्थ और यशोधरा के विवाह का आमंत्रण देता हूं, और दूजा इसलिए कि युद्ध में घटी घटनाओं का हम विश्लेषण करें। कौशल नरेश को हराकर हमने एक इतिहास रचा है। अब हमारे और कोई आंख उठाकर भी नहीं देखेगा। युद्ध में लिए गए निर्णय क्षमा करें महाराज, पर वे अयोग्य थे, पूरी तरह गलत थे, संघ प्रणाली के विरुद्ध थे। हमारे मतों को सहज दिया गया। आप क्या कह रहे हैं? महाराज, हम सारे शाक्य राजा संघ राज्य सभा से अपने पद का त्याग करते हैं ताकि आप महाराज शुद्धोधन अपनी मनमानी कर सके। ये आप क्या कह रहे हैं राजन? वही जो सच है। शाक्य गणराज्य अब गणतंत्र नहीं रहा। हाँ, नहीं रहा, बिल्कुल नहीं रहा। ये गलत है। मगध और कौशल की तरह अब सर्वमुख्तार हो गया है। सर्वमुख्तार हो गया है। ये आप क्या कह रहे हैं? युद्ध के विषय में आपने हमें अपने विश्वास में नहीं लिया। नहीं लिया, अपने विश्वास में नहीं लिया। वो समय विचार विमर्श करने का नहीं था। मैंने ऐसा कोई निर्णय नहीं लिया जिससे हमें या शाक्य कुल को कोई खतरा हो। संजीत जैसे शत्रु को जीवित रखना ये गलत निर्णय था। संजीत अपनी पूंछ में विष लेकर गया है, वो डंक मारने फिर से आएगा। और महाराज, युवराज सिद्धार्थ के इस निर्णय ने तो हमारे भविष्य पे ही प्रश्न चिन्ह लगा दिया है। अब तो हर घड़ी यह खतरा रहेगा कि वो कब हम पर वार करेगा। और महाराज, आपने तो प्रसन्नजीत की गर्दन पर तलवार रख दी थी, पर सिद्धार्थ के कहने पर आपने उसे छोड़ दिया। यह आपका और केवल आपका निर्णय था, शाक्य गणता नहीं। महाराज, सारा शाक्य गणतंत्र आपके नेतृत्व का आदर करता है, किंतु युवराज सिद्धार्थ को इस प्रश्न का उत्तर इस राज्यसभा में देना ही होगा। और महाराज, युवराज सिद्धार्थ हैं कहाँ? जब संघ की मंत्रणा चल रही है तो संघ के सदस्य की अनुपस्थिति क्यों? कहिए महाराज, शांति है। युवराज, मेरे पिता
पिताजी को क्या हुआ? बोलो ना, क्या हुआ मेरे पिताजी को? वो बेसुध है। वो ठीक तो हो जाएंगे ना? बोलो ना। मैं तुम सबसे प्रश्न पूछता हूं, ये बालक मुझसे उत्तर मांग रहा है। कहो गोपाल, क्या उत्तर दूं मैं उसे? कैसे समझाऊं उसे कि केवल उसके पिता नहीं, मैं सारा संसार बेसुध है। कैसे समझाऊं? आपके प्रश्नों का उत्तर देना मेरा और मेरे पुत्र युवराज सिद्धार्थ का उत्तरदायित्व है। तब तक आप सभी राजाओं से विनती है कि मन में किसी भी प्रकार का मैल रखे बिना आप मेरे पुत्र का आशीर्वाद देने अवश्य पधारें। विवाह के पश्चात केवल आपके उत्तरों की बैठक होगी। और आपके उत्तर संघ को योग्य ना लगे तो? तो क्या चाहते हैं आप? संघ शिरोमणि में फिर से मतदान होगा? जरूरत पड़ने पर वो भी करेंगे। तो है किसी में साहस जो महाराज शुद्धोधन की बराबरी कर सके? आपका बर्ताव प्रणाली के विरुद्ध है राजा दुर्योधन। और आपका अविश्वास अति अयोग्य। महाराज का निर्णय बिल्कुल ठीक है। महाराज का निर्णय ठीक है। माँ, आप चिंता ना करें। आपका एक पुत्र युद्ध में घायल हो गया तो क्या हुआ? आपका दूसरा पुत्र आपके सामने बैठा। मैं आपकी देखभाल करूंगा। आपका पुत्र हमारे लिए तलवार बना, तो क्या मैं आपकी लाठी भी नहीं बन सकता? बिल्कुल ठीक। शांत हो जाइए, शांत हो जाइए। अनुज, शांत हो जाए। गणतंत्र प्रणाली में संदेह को कोई स्थान नहीं। मुझे मतदान से कोई आपत्ति नहीं। महाराज की अनुमति के साथ और युवराज के विवाह के पश्चात जो सभा होगी उसमें युद्ध संधि का निर्णय उचित था या नहीं, उस पर मतदान होगा।